Hello students, welcome to my YouTube channel. I am here with very important topic, that is of electric energy and electric power. That is the topic of your 10th class of your chapter 1st of physics, electricity chapter. Okay. Then electric energy and electric power के बारे में पढ़ेंगे हम. तो electric energy क्या है, ठीक है, देखते हैं. That you know कि अगर हम किसी भी device को, let's say that is a bulb, okay, which is connected in a circuit with that battery. अगर हम किसी भी डिवाइस को सर्किट में लगाते हैं, इसको मैं ऑन कर दूं, देन इसमें से क्या है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. एज के ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एज यू नो कि इसमें क्या है, कुछ ऑपोजिशन ऑफर करेगा ये करंट को, which is also known as the resistance, which we have already discussed in our previous lectures. And that resistance, that is the opposition to flow of current. तो ये इसे अपोज करेगा, इसे फ्लो होने नहीं देगा. तो इस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. मीन्स क्या है, इस डिवाइस को वर्क करना पड़ेगा. Then that work will convert into energy. Okay, that work will convert into energy, that is known as the electric energy. ठीक है, एनर्जी कौन सी है, मतलब किस तरह के वर्क से निकली है, उसके अकॉर्डिंगली हम एनर्जी का नाम लिख रखते हैं. जैसे ये अगर हम कोई मैकेनिकल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते तो उसमें क्या था कि जो एनर्जी बनती दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी. सिमिलरली इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी कैसे बनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क जो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जिसके अगेंस्ट हमने वर्क किया है, देन दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे और मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. द इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज अ टोटल वर्क डन, that is equal to the total work done by a current in an electric circuit is called electric energy. okay, कितना वर्क करना पड़ रहा है उसे, ठीक है, उस डिवाइस को, ठीक है, तो इस करंट को फ्लो कराने के लिए, तो वो जो हमारे पास वर्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, तो इसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे. तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फर्स्टली लेट्स से कि ये जो बैटरी है ये V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है. V क्या है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय बैटरी. देन लेट्स से Q जो है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में. Q is the amount of charge, I is the amount of current. Okay, then next W जो है, that is the work done, which we have to calculate here. Then that you know, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा. पोटेंशियल है क्या, that is the work done per unit charge, कितना वर्क करना पड़ रहा है हमें पर यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए, पर यूनिट चार्ज कितना वर्क है, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल. इट इम्प्लाइज, यू कैन राइट इट एज वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. ऑल्सो जो करंट है, करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑल्सो करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. Then it implies Q is equal to IT. तो चार्ज को मैं लिख सकती हूँ करंट इंटू टाइम. You can put that value of charge here. That will give you work is equal to VIT. Okay, that will give you work is equal to VIT. Okay, and that work that will convert into energy. So you can say energy is equal to work, that is equal to VI. Okay, now that is the first form of energy. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी डिफाइन करने के लिए बोली जाती है तो आप ये चीज़ जो है लिखोगे सारा, ये सिंबल्स जो है इनके मीनिंग जरूर लिखोगे कि हमें कौन सा सिंबल जो है वो क्या बता रहा है.
ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कैलकुलेट हो गई। तो इसकी अदर फॉर्म जो है वो भी देख लेते हैं, मीन्स हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं। तो यूजिंग ओम्स लॉ, क्या पढ़ा है हमने ओम्स लॉ में कि V इक्वल टू आई आर, यू कैन पुट दैट हियर, देयरफॉर W is equal to V instead of V you will write here IR into I into T, that means that work is equal to I square R T. Okay, here that work will convert into energy, that is known as the electric energy. Okay, you can also write it as if you want to put the value of I. Okay, also एनर्जी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे V की बजाय I की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आएगा, V ऐसे ही I की वैल्यू V बाय R इंटू टी, दैट इज V स्क्वायर T बाय R. ओके, दीज थ्री आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स. ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी इलेक्ट्रिकल है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बट ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं इसकी. ठीक है जी. तो नेक्स्ट जो हम इसमें स्टडी करेंगे तो क्या देखते हैं, जो इसके एसआई यूनिट है. ठीक है, एसआई यूनिट जो है एनर्जी के वो क्या है, चाहे जो भी जिस भी तरह की एनर्जी है, जो भी फॉर्म में है, एसआई यूनिट जो होते हैं वो जूल ही होते हैं एनर्जी के, जिसका सिंबल जे होता है. ओके, तो ये थी इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है. What is electric power? इलेक्ट्रिक पावर, पावर को डिफाइन हम कैसे करते हैं, मैकेनिकल पावर इज सिंपली वर्क पर यूनिट टाइम. मैकेनिकल पावर जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे ही हम इलेक्ट्रिक जो पावर है वो भी डिफाइन करेंगे यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, दैट इज वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम. That is the work done per unit time is known as electric power. Or you can say, you can write here electric work done. Okay, electric work done per unit time, that is known as electric power. Also that you know कि जो work है that is equal to energy. Okay, so that is can be written as power is equal to work per unit time or energy per unit time, as electric work done that is equal to electric energy. That means here we have already studied energy is equal to VIT. You can put that value here. Then power is equal to VIT by T, that will give you power is equal to VI. That is a mathematical form of electric power. Power is equal to VI. Again you can convert it into another forms by putting the value of V and I. Okay, by using Ohm's law, that you know V equal to IR, therefore power is equal to, instead of V you will write here IR instead of V. Okay, that becomes I square R. Okay, IR, I square R. Okay, similarly you can write power is equal to, if you put the value of I, that is V by R, then that becomes V square by R. Okay, then that is power. Okay, I square R or V square by R. Then SI unit of power, SI unit, that is watt. That is watt, it is the SI unit of power. Okay, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो पावर है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1 वाट. 1 वाट कब होगी, when current is equal to 1 ampere and voltage is equal to, or potential difference is equal to 1 volt. Okay, that means 1 watt is equal to 1 ampere into 1 volt. Okay, that is the SI unit of power. Okay, तो इसके जो हायर यूनिट्स हैं, ठीक है,
तो वो किलोवाट हैं, ठीक है। या फिर क्या है, हम इसके कमर्शियल यूनिट जो है वो हॉर्स पावर भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके हम अगर कमर्शियल यूनिट देखते हैं तो वो क्या है, कमर्शियल यूनिट कैसे, वो पहले बता देते हैं आपको। कमर्शियल यूनिट मीन्स दैट यू नो कि जो हमारे घरों में हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो जो उसका हम बिल पे करते हैं वो हम किस चीज़ का पे करते हैं, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, हम उसका बिल जो है वो पे करते हैं। तो वो जो बिल बनता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो यूनिट यहाँ पे यूज होते हैं वो क्या है, किलोवाट आवर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया, 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर, दैट मच एनर्जी वी कंज्यूम, ओके। अगर हमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो कंज्यूम की है तो वो 1 यूनिट जो है वो बनता है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि 1 यूनिट का इतने चार्जेस हैं, इतने चार्जेस हैं, तो बिल कैसे आएगा ना, कितना आएगा, then that is a commercial unit of electric energy। तो देखते हैं कि हमारे जो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के कमर्शियल यूनिट है इसका क्या रिलेशन है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसको एसआई यूनिट में, ओके। तो दैट मीन आई हैव टू कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, कितने जूल बनेंगे एनर्जी, तो हमें ये कन्वर्ट करना है। तो दैट यू नो कि 1 किलोवाट आवर दैट कैन बी रिटन एज 1 किलोवाट इनटू आवर। हमने भी पढ़ा है कि ये कहाँ से बना है 1 किलोवाट आवर, के जो पावर है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, देन एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ओके। तो 1 किलोवाट की पावर है और टाइम जो है 1 आवर है। तो हमने जाना कहाँ है, एसआई सिस्टम में जाना है। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में, देन दैट विल गिव यू द एसआई सिस्टम जो है उसमें हम एनर्जी के यूनिट जो है फाइंड कर लेंगे, ओके। एनर्जी के जो वैल्यू आएगी कि कितने जूल एनर्जी बनेगी। तो 1 किलोवाट जो है उसको अगर हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, पावर कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 1000 वाट, दैट यू नो किलो, ओके। देन 1 आवर, 1 आवर के हमने क्या बनाने हैं, ऐसा यूनिट क्या है टाइम के, सेकेंड्स, तो हमने इसके सेकेंड्स बनाने हैं। दैट यू नो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ओके। और 60 मिनट इसको ऐसे लिख देते हैं, तो दैट विल गिव यू 1000 वाट इनटू, तो हमने अभी 60 को ऐसे ही रख लिया, इनटू 1 मिनट है ये, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ओके। देन यू विल कैलकुलेट दैट विल गिव यू 36 10 raised to power 5, okay, watt second, and that is known as joule, okay। You can also write it as 3.6 10 raised to power 6, 1 kilowatt hour that is equal to 3.6 10 raised to power 6 joule, okay। That is the conversion and that is very important because अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में अगर गिवन है आपको एनर्जी किलोवाट आवर में, तो आपको हो सकता है वहाँ एसआई को में कन्वर्ट करनी पड़े, हो सकता है कि आपके पास एसआई यूनिट है, ठीक है, आपको उसमें एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करनी पड़े, एंड दैट रिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है इसका कि इसको कैलकुलेट करके दिखाना होगा आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं इसका आपको जो क्वेश्चन है वो दे रही हूँ, जो आपको मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप आंसर जरूर इसका देना, ठीक है, देन आई विल रिप्लाई। एक तो आपका क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज सीजीएस यूनिट बताने हैं आपको, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सीजीएस यूनिट क्या है, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज आपको हॉर्स पावर बताना है कि जो 1 हॉर्स पावर है वो कितने वॉट के इक्वल है, कितने वॉट के इक्वल है, ठीक है। तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसको आप जरूर लिखिएगा, देन आई विल रिप्लाई यू कि इसका आंसर आपने करेक्ट दिया या नहीं। अगर आप करेक्ट नहीं भी देते हो देन आई विल ऑल्सो रिप्लाई द करेक्ट आंसर, ओके। देन नेक्स्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन दिया था, हम उस न्यूमेरिकल को यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ। देन वो जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया वो ये था कि आपको इसमें इस सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी थी,
मैंने ए शेप का सर्किट बनाया था, तो मैंने बताया था कि ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपको ए और बी की पॉइंट में दोनों में आपको रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड थी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बनती है, और ये भी बताया था कि हर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम वैल्यू की है। 4 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो लगी है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना था। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे सोल्यूशन। तो हमने ए से बी तक जाना है। लेट से ए से करंट जो है वो आई फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। लेट से इट इज I1, दैट इज I2। I1 जैसे ही यहाँ पहुंचा, देन इट विल गो टू दिस साइड, बिकॉज इसके पास कोई और पाथ नहीं है। यहाँ I1 आएगा और यहाँ से क्या है, I2 क्रॉस करके यहाँ आ गया। दोनों मिलके फिर कितना बन गया, I बन गया, और I मिलके इसमें से पास हो गया। ओके, तो यहाँ पहुंचा I, डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। यहाँ पहुंचा I1, यहाँ है I2, I2 क्रॉस करके यहाँ, I1 क्रॉस करके यहाँ पहुंचा, दोनों मिलके फिर I बन गए। तो हमने क्या देखना है कि जिसमें से करंट सेम फ्लो होगा देन दे विल बी इन सीरीज, और जिसमें से डिफरेंट है दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको मैंने R1, इसको R2, R3, ओके, लेट्स से दैट इज R4 एंड दैट इज R5, ऐसे कंसिडर कर लिया। देन फर्स्टली क्या है, हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। फर्स्टली हम निकालेंगे R2 प्लस R3। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, R23, देन that is 4 plus 4 that is equal to 8 ओम। तो जो अगला सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, that is the 4 ओम। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगा दिया। ओके, तो बाकी रेजिस्टर ऐसे ही है, that is R1, that is R5, that is R4, that is R23 which is equal to 8 ओम। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कि R23 जो है, ठीक है, R23 एंड R5, इसमें से करंट जो है वो I2 पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ I के दो पार्ट्स हुए थे, इसमें से I1 पास हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों बोथ हैंड कनेक्टेड है, तो ये क्या है, पैरेलल में है। तो R235 हमें क्या दे रहा है, 1/R23 प्लस 1/R5, then that is 1/8 plus 1/4, then that will give you, you can take the LCM or you can take the common, that is 1/2 plus 1, that will give you 1/4 into 3/2, that becomes 3/8, और R235 रेसिप्रोकल ले लेंगे, that is 8/3 ओम। तो नेक्स्ट सर्किट जो है वो हमारा क्या बनता है, इससे आगे का सर्किट, ठीक है, इसके आगे का सर्किट मैं आपका यहाँ बना रही हूँ। क्या बनेगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, दैट इज R1, दैट इज R235, दैट इज R1, ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, 8/3। नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर, तीनों में से करंट की वैल्यू आई है, तो तीनों क्या है, आपस में सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस जो आएगी दैट इज R1 प्लस R235 प्लस दैट इज R4, okay, that one is R4, and that will give you value of R1 is 4 plus 8/3 plus 4, then you can take LCM 3, that is plus 8, that is 32/3, that is the net answer, that is your answer, that is 32/3. Okay. And practice these kind of numericals, and if you have any query and problem, then you can ask me by writing in the comment box, and also follow me on my Facebook and Instagram page, and the link is given in the description box, and also give me the answer of today's question which is already given to you. Then like my video, then share and subscribe my channel, and I will be back with very interesting
topic, and which is related to the topic of electric energy and electric power, and my next topic will be based on the electricity bill and heating effect of current. Thank you for watching my channel and subscribe also.